हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स चैंपियन। सब्सक्रिप्शन एक ऐसा शब्द जिसने आज सुबह उठते ही फाड़ दिए भाई साहब। क्यों? क्योंकि आज सब बच्चों को इसमें डाउट आ गया है। जब मैंने YouTube पे सर्च करा तो ये पता लगा कि सब्सक्रिप्शन को लेके कोई शॉर्ट वीडियो अवेलेबल ही नहीं है जो बच्चा 10 से 15 मिनट के अंदर देख लेगा। तो चिंता मत करो, आज सब्सक्रिप्शन खत्म कर रहे हैं। इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, तुम्हारे सारे दोस्तों को दिक्कत है। इस दिक्कत को अभी खत्म करते हैं। चलिए शुरू करें। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सब्सक्रिप्शन भैया सिंपल है, एनपीओ की डे टू डे कमाई। अब पहले ना थोड़ा सा दिमाग को खाली करके सुनना जो मैं बोलने वाला हूं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि दिमाग में बिठा लो। सब्सक्रिप्शन मुश्किल नहीं है बेटा, बहुत ज्यादा आसान है। देखो, तो ये एनपीओ की डे टू डे कमाई है। तो ये इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में प्रोसीड की जाती है। कहां पर? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर प्रोसीड की जा रही होती है। किस तरफ? इनकम साइड। ठीक है, अब एक चीज समझना, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल बेसिस पे काम करता है। तो ये सिर्फ करंट ईयर से ही हमको लेनी है। मतलब पिछले साल की होगी तो हटा दो, आने वाले साल की होगी तो हटा दो। अब समझना, हटा दो क्यों? क्योंकि आपको जो रिसिप्ट और पेमेंट के अंदर सब्सक्रिप्शन वर्ड के नाम सामने अमाउंट दिखता है ना, मान लो 1 लाख रुपए का, इसका मतलब है कि ये टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर है। इस साल के अंदर टोटल सब्सक्रिप्शन के नाम पे जितना भी पैसा आया है, हो सकता है पिछले साल का भी हो सकता है अगले साल का भी। ठीक है, इसलिए हम इसमें से पिछला और अगला साल हटाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यहां जो है ना सारे सालों का इंक्लूडेड है। ठीक है, अब हटाते कैसे? पहले एक बेसिक फॉर्मूला देखो, उसके बाद अकाउंट बताता हूं। ठीक है, अगर हमें हटाना है तो हटाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इरेज करेंगे। हाँ भाई, तो तुम्हें जो सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में मिलेगा, कौन सा वाला? टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग करंट ईयर। ये तुम्हें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में अगर मिल रहा है तो इसमें से तुम्हें क्या करना है? बड़ा सिंपल समझ लो। पहले सबसे पहले आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग आप इसमें से माइनस कर दोगे। क्वेश्चन कराऊंगा, अभी चिंता मत करो, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर से बिलोंग कर रहा है। साल की शुरुआत में आउटस्टैंडिंग है तो हम उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड, क्योंकि ये करंट ईयर से बिलोंग कर रहा है, हम उसको जोड़ देंगे। माइनस कर देंगे एडवांस एट द एंड को, और ऐड कर देंगे एडवांस एट द बिगिनिंग को। ये सबने पढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसकी थोड़ी सी डिटेल के अंदर चलेंगे तो समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर का है और ये जो है ये करंट ईयर का है। अब मेरी बात को एक समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूं। एडवांस एट द आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, पिछले साल जो आउटस्टैंडिंग था हमने उसको माइनस करा। क्यों माइनस करा? क्योंकि पिछले साल का। अब समझना, हम माइनस इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वी अज्यूम दैट all amount of subscription is received। मतलब जो पिछले साल का सब्सक्रिप्शन बाकी था वो पूरा सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हो गया है, इसलिए हम उसको माइनस करते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कह दिया भाई प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग था 1 लाख और प्रीवियस ईयर का जो रिसीव हुआ है हमें वो हुआ है 80,000, तो ये गड़बड़ है। ठीक है, तो ये गड़बड़ है, तो हम इसमें इस 1 लाख को कंसीडर नहीं करेंगे। जो नहीं मिला उसकी बात ही क्यों करनी है? जो मिल गया इसकी बात की जाती है। समझ में आई मेरी बात? क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। इधर देखो भाई, आप चाहो इसी चीज को, सेम चीज को फॉर्मूले के अंदर पोस्ट ऑन किया गया। सेम चीज को कैसे किया गया? देखो, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वो यहां पर लिखा जाता है बाय बैंक, टोटल रिसीव्ड। ठीक है, सिर्फ इस साल का नहीं, सारे सालों का। अब देखो, जो जो इसमें ऐड हो रहा है वो इस तरफ आएगा, जो जो माइनस हो रहा है वो उस तरफ आ जाएगा। बहुत आसान है। ठीक है, और क्या दिक्कत है? देखो इधर, आप चाहो तो ऐसे कर लेना, टू आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। अगर आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग यहां पर आ रहा है तो बाय आउटस्टैंडिंग एट द एंड यहां पर आएगा। ठीक है, एडवांस एट द बिगिनिंग यहां पर आ रहा है तो एडवांस एट एंड आपका यहां पर। ठीक है, अगर कोई राइट ऑफ हो जाता है कोई सब्सक्रिप्शन तो वो यहीं पे आ जाएगा, सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ। ठीक है, ये भी आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर पोस्ट हो जाएगा। ठीक है जी। नाउ
इसका जो डिफरेंस आएगा जब इसको कैलकुलेट करोगे, इसका जो डिफरेंस आएगा वो यहां जो बैलेंस है वो आ जाएगा तुम्हारा सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर, जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। तो जितने भी बालक है जो अकाउंट बना के करना चाहते हैं वो इससे कर सकते हैं, पर मैं पर्सनली इसको रिकमेंड थोड़ा कम करता हूं, क्योंकि जो काम सीधा तरीके से हो जाए वैसे आप करें। अगर आप करना चाह रहे हो क्वेश्चन में बोले भाई बनाना ही है तो ऐसे बना देना, नहीं बोले तो जरूरी नहीं है, आप फॉर्मेट बना के सॉल्व डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस हम यहां पर लेकर आए, पहला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है, स्टेप बाय स्टेप 4-5 क्वेश्चन करा रहा हूं, तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तुम्हें क्या कह रहा है, ये तुम्हें रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बना रखा है और उसमें गिवन है सब्सक्रिप्शन 1,40,000 का। अब समझना, यहां कोई साल तो नहीं लिखा कि भाई रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर सिर्फ इसी साल का है, तो हम ये मानेंगे कि ये टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है। क्या है? टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो भाई सब्सक्रिप्शन जो टोटल रिसीव हुआ वो कितना दिखा रहा है बेटा, 1,40,000। ठीक है, अब समझो, इसने बोला कि 31 मार्च 2000, एज एट मतलब इस तारीख को, एज एट 31 मार्च 2019 30,000 का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था, मतलब पिछले साल 30,000 का नहीं मिला था। यहां क्वेश्चन में कहीं और है क्या कि कितना मिल गया? नहीं है। यहां कहीं लिखा हुआ है क्या कि भाई इसमें से इतना इसी साल का? नहीं ना। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे भाई चलो पूरा मिल गया, तो हम क्या करेंगे, इसको यहां पर माइनस कर देंगे। तो मैं यहां पर माइनस कर देता हूं, सब्सक्रिप्शन एट दी बिगनिंग माइनस आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग। ठीक है, इधर देखो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो बात तो खत्म ही हो गई। डरने की जरूरत नहीं है बेटा, सब्सक्रिप्शन टेढ़ा नहीं है। सब्सक्रिप्शन बस एक चीज कहता है, इस साल के बारे में बात करो, थोड़ा लॉजिक लगा लो, आंसर तुम्हारे आ जाएंगे। हाँ भाई, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, पिछले साल एडवांस मिल गया था मेरे को, तो वो करंट ईयर से बिलोंग होगा, तो आप करेंगे ऐड एडवांस एट बिगिनिंग, दैट इज योर 40,000 रुपीज। ठीक है, और एडवांस एट द एंड, एंड में एडवांस मिला मतलब हटा दिया साल के अंत में, तो एडवांस एट एंड। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो पिट्टूस हो गया, तो ये हो गया 1,60,000। ये आप प्रोसीड करोगे कहां पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। आप चाहो तो इसको सेम टू सेम आप बना सकते हो अपने, सॉरी गाल को आज फोन ही फोन, तुम ही लोगों के फोन है, परेशान मत होना, ठीक है ना। इसके अंदर भी, अकाउंट के अंदर भी फॉर्मेट के अंदर प्रोसीड कर सकते हो अगर तुम चाहो तो, मैं करके बता देता हूं, दिक्कत की कोई बात नहीं है। टोटल सब्सक्रिप्शन मुझे 1,40,000 मिला था, आउटस्टैंडिंग एट द एंड था 30,000 रुपए, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग भी था 30,000 रुपए, एडवांस एट द बिगिनिंग था 40,000 रुपए, और एडवांस एट द एंड था 20,000। इसका तुम बैलेंस कैलकुलेट कर लो, 1,40,000, 1,80,000 और 2,10,000। ठीक है, तो उत्तर वही घूम फिर के आ जाएगा। ठीक है, उत्तर वही 1,60,000 घूम फिर के आएगा, उसमें कोई भी दोहराई नहीं है। तो तुम चाहो तो अकाउंट से कर सकते हो, तुम चाहो तो डायरेक्टली कर सकते हो, टोटल तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, लेवल थोड़ा सा बढ़ाते, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, दिख रहा है सबको, थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लेना, नहीं दिख रहा हो तो मेरे हिसाब से तुम सबको दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है बिल्कुल। ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग, ड्यूरिंग द ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव 25 लाख रुपए, करंट ईयर के अंदर आपको 25 लाख रुपए का सब्सक्रिप्शन मिला। अब यहां पर भी कहीं मेंशन नहीं है कि भाई ये पिछले साल का है अगले साल का, तो हम क्या मानेंगे, सबकी खिचड़ी एक साथ ही है। ठीक है, दीज सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 30,000 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। इनमें से पहले क्वेश्चन को है ना ऐसे डायरेक्ट सॉल्व मत करा करो, लिख लिया करो। 30,000 रुपए किसके हैं, प्रीवियस ईयर के, इसलिए ये नहीं बोला पिछले साल क्या था, पिछले साल का था पैसा वो मिल गया, तो ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग होगा। ठीक है, तो हम इसको मानेंगे आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग। पिछले साल का पैसा मिला ना, तो पिछला साल तो आउटस्टैंडिंग होगा एट दी बिगनिंग। 40,000 रुपए मिले हैं अगले साल के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर के आपको मिल गए 40,000 रुपए, तो व्हाट विल यू कंसीडर इट, एडवांस एट एंड। चलो अच्छी बात है। ठीक है, अब समझो, ऑन 31 मार्च 2020 सब्सक्रिप्शन ड्यू व्हाट नॉट रिसीव्ड वॉज 50,000 रुपए, पहली चीज, यानी कि आउटस्टैंडिंग एट एंड है 50,000 रुपए। देखो यहां तक तो क्वेश्चन में कोई दोहराई नहीं। ठीक है, हम इसको माइनस कर देते, इसको ऐड करते थे, इसको जो भी करना है अपन कर आके हत्या खत्म करेंगे। बट यहां पर
कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट टू 1 अप्रैल 2019 वो 60,000 रुपए, यानी कि प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग पिछले साल कितना था, 60,000 रुपए। अब देखो दो चीजें, क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है बेटा? इसने बोला है कि पिछले साल आउटस्टैंडिंग बता रहा था 60,000 रुपए, और इसने बताया है मुझे कि इस पिछले साल का 30,000 रुपए रिसीव हो गया। यही बोला है, क्वेश्चन देख लो वापस से। इसने क्या बोला, क्वेश्चन के आखिरी में इसने चेंज कर दिया है। चेंज क्या किया है? इसने बोला भाई पिछले साल आउटस्टैंडिंग हमारे को 60,000 बाकी था, ठीक है, और इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो 25 लाख तुम्हें रिसीव हुए उनमें से 30,000 रुपए पिछले साल के। तो मैंने देखो शुरू में बात कह दी थी, जो पैसा हमें नहीं मिल रहा उसको हम माइनस नहीं करेंगे, जो मिल गया है उसको हटाओ। तो यहां पर अगर मैं सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करता हूं, देखो कैसे आएगा, 25 लाख रुपए, और इसमें से माइनस कर दो आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर जो कि हमें मिल गया है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, टोटल रिसीव्ड। तो जो रिसीव हुआ है वो पैसा है ना, तो हम उसमें से माइनस करेंगे पिछले साल का जो मिला है, जो नहीं मिला उसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो 30,000 रुपए हमने क्या कर दिया, यहां से माइनस कर दिया, पहली चीज। नेक्स्ट ईयर का है तो हमने 40 यहां से माइनस कर दिया। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब समझो ये एक छोटा सा इसमें और चेंज है। क्या चेंज है? देखो, ऑन 31 मार्च 2020 यानी आज की तारीख में सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव 50,000 रुपए। मेरे पास 50,000 रुपए का एरियर शो कर रहा है। कब? आज की तारीख में। अब समझना है यहां पर, अच्छी बात है, आपने कहा सर 50,000 रुपए का एरियर है, पर क्या आपको एक चीज दिख रही है, पिछले साल का 30,000 रुपया अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। पिछले साल का 30,000 रुपया अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, तो क्या मैं कह सकता हूं 30,000 ऑफ प्रीवियस ईयर स्टिल आउटस्टैंडिंग। एवरीवन वापस समझना इस चीज को। देखो क्वेश्चन में क्या है, पिछले साल 60,000 बकाया था, जिसमें इसको पर्सनल लो, पिछले साल 60,000 रुपए नहीं मिले तेरे को, ठीक है, उनमें से 30 मिल गए, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कितने रह गए, 30 अभी आना बाकी है। इस साल के अंत में 50,000 रुपए आना बाकी रह गए हैं, ठीक है। 30 कौन से साल के हैं? 30 तो पिछले साल के। तो इस साल के कितने हुए? सिर्फ 20,000 रुपए। तो जो टोटल एट द एंड आउटस्टैंडिंग है, इसमें 30,000 रुपए प्रीवियस ईयर के, इस ईयर के हैं 20,000 रुपए। तो आप इसमें 20,000 रुपए क्या कर देंगे, एड आउटस्टैंडिंग एट द एंड फॉर करंट ईयर। ये ध्यान रखना, करंट ईयर से हमें काउंट करना है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया बालकों? अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है, ये कर लो यार, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और अभी गेस्ट पेपर आ रहा है, सॉरी एक्सपेक्टेड पेपर आ रहा है, तो उसको देख लेना। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब देखो, अभी तक जितने भी क्वेश्चन तुमने करे, इसके अंदर टोटल अमाउंट रिसीव्ड था। अब जो ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना, इसमें इन्होंने पहले से ही बाइफरगेट कर दिया कि भाई ये करंट ईयर का रिसीव हुआ है, ये प्रीवियस ईयर का, ये नेक्स्ट ईयर का। अब बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन एक चीज दिमाग में बिठाना जरूरी है, ये है रिसीव्ड, जो मिल गया है। यानी मुझे इस साल टोटल 2,19,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन मिला, जिसमें से 2,08,000 रुपए इस साल के थे, 3,000 पिछले साल के थे और 8,000 अगले साल के थे। तो अगर आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो अकाउंट के अंदर आपको 2,19,000 से शुरुआत करनी पड़ेगी। भैया ये अकाउंट का मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ लगता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, अकाउंट में 2019 से। पर हम अगर डायरेक्ट कर रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपल वे में भी कर सकते हैं। तो भाई हमें किसकी जरूरत है? हमने सबसे पहले इसको उठा के कॉर्नर में पटक दिया। हाँ भाई, करंट ईयर का 2,08,000 मिल चुका है। अब बताओ, इसने बोला देयर वाज 450 मेंबर पेइंग 500 रुपए ईच। पहले ही बता दिया इसने। तो 450 मेंबर अगर 500 रुपए दे रहे हैं तो 2,25,000 रुपए मुझे रिसीव होना चाहिए था। मुझे कितना रिसीव हुआ? 2,08,000। तो सीधी सी बात है भैया, 17,000 रुपए मेरा क्या हो गया, एरियर, अगर कोई एडवांस वगैरह नहीं हुआ तो। यहां तक तो मुझे दिख रहा है। अब एक और चीज समझो, ये कौन सा है, एरियर। कौन सा? करंट ईयर का एरियर। 4,500 रुपए वर इन एरियर फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 इन द बिगिनिंग। साल की शुरुआत में, साल की शुरुआत के अंदर, इन द बिगिनिंग इसको हटाना,
ये गलती से लिख दिया। साल की शुरुआत में 31 मार्च 2019 के एंड में आपको टोटल 4,500 रुपए का एरियर था। अब समझो, बच्चे कंफ्यूज है किसको कहां लिखना है। कुछ नहीं लिखना बेटा, पहले तो ये बताओ करंट ईयर से रिलेटेड सारी हत्या खत्म हो गई, ठीक है, ये आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। हाँ, अगर क्वेश्चन में पूछ लिया कि भैया ये बताओ कि एरियर कितना है, तो एरियर भैया करंट ईयर का एरियर है इतना, और टोटल एरियर कितना है, टोटल एरियर कितना है देखें 17,500। तो ये पिछले साल 4,500 रुपए बकाया थे, जिसमें से पिछले साल के कितने मिल गए, 4,500 रुपए पिछले साल के बकाया थे, जिसमें से 3,000 रुपए मिल गए। तो पिछले साल के कितने रह गए, 1,500 प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग रह गया है। ठीक है, तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ये रहा, टोटल आउटस्टैंडिंग हो जाएगा 17,000 और 1,500 18,500। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसे बाइफरगेट करके मिलता है, हमें ये मेंशन नहीं करना पिछले साल का क्या मिला नहीं मिला, रे भाड़ में जावत दे, वो कहीं कभी काम आएगा। ठीक है, बस काम क्या आएगा यहां पर टोटल आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो जब भी आउटस्टैंडिंग में दिक्कत हो तो इस बात को ध्यान रखना, दो प्रकार के आउटस्टैंडिंग होते हैं, एक होता है करंट ईयर से रिलेट करने वाला, एक होता है टोटल आउटस्टैंडिंग। ठीक है, जो करंट ईयर से रिलेट करता है उसके आगे आता है फॉर द ईयर एंडिंग। ठीक है, और जो टोटल आउटस्टैंडिंग होता है इसके आगे आता है एज एट। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, समझ गए। ओके, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 225 चला जाएगा, एज ए 17 का है, और टोटल एरिया जो बैलेंस शीट में जाएगा वो 18,500। अगला सवाल, हाँ भाई, थोड़ा सा अलग और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल है, लेवल एक और बढ़ गया है। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 वर, अब देखो अलग अलग कर दिया इसमें, इस साल इतना है, नेक्स्ट ईयर का इतना है, प्रीवियस ईयर का तुम्हारे इतना है, ये है टोटल रिसीव्ड। हाँ भाई, सबसे पहले क्या कर लो, इसको उठा लो। ठीक है, अब इसी में इस साल का ही देखना है, पिछले साल का कुछ नहीं देखना। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च, एज एट मतलब टोटल, एज एट 31 मार्च 2019 वॉज इतना। पिछले साल हमारा सब्सक्रिप्शन कितना एरियर में था, 20, रिसीव कितना हुआ है 18 पिछले साल का, तो हम कह सकते हैं कि 2,000 एरियर ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी आउटस्टैंडिंग बोल दो या एरियर बोल दो, जो तुम्हें बोलना वो बोल लो। ठीक है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट, वापिस एज एट है, मतलब आज की तारीख तक कितना है 30,000 रुपए। तो समझो आज की तारीख तक एरियर है 30, इसने बोला एज एट, एज एट मतलब आज की तारीख तक, इस साल का नहीं, आज की तारीख तक का, इसमें कोई पिछला अगला पिछला सब जुड़ा होगा। ठीक है, अगर ये बोलता फॉर द ईयर, वही मैंने समझाया पिछले क्वेश्चन में, अगर ये फॉर द ईयर बोले मतलब सिर्फ इस साल का, एज एट बोले तो टोटल जिसमें पिछला साल भी इंक्लूड होगा, तो इसने बोला कि इस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज एट मतलब इस साल के अंत तक कंपनी को 30,000 का घाटा हो रखा है, तुम्हें तो इस साल का ही काउंट करना है ना, इसमें पिछले साल का कुछ है क्या। अभी अपन ने देखा, देखो पिछले साल का कुछ है, ये रहा पिछले साल का, तो इस साल का कितना आ गया, आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना, बहुत अच्छी बात है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज एट 31 मार्च 2019 वॉज 20,000 रुपए, जो एडवांस रिसीव हो गया था वो है 20,000 रुपए, तो हमने 20,000 को यहां पर उत्तर आ जाएगा। समझ गए, आसान है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इजी है, समझ गए, वापस समझ लो। टोटल 30,000 इस साल के अंत तक सब्सक्रिप्शन एडवांस पड़ा था, मतलब रखा हुआ एरियर पड़ा हुआ था या आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ था, 2,000 पिछले साल का था, तो हमने कहा इस साल का कितना है भाई, इस साल का हो गया 28,000। अगर आप बैलेंस शीट में देखने की बात कर रहे हैं तो बैलेंस शीट में कैसे लिखोगे, बैलेंस शीट में आप लिखोगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एसेट साइड लिख दोगे करंट ईयर 28, प्रीवियस ईयर 2, और टोटल कितना आ जाएगा। डरना नहीं है, बहुत आसान है। अंतिम सवाल देखें, अंतिम सवाल देखो, चलो ये रहा रिटर्न ऑफ वाला, जो कंफ्यूज होता है ना, रिटर्न ऑफ या नॉन रिकवरेबल वाला। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2020 वाज 19 का एरा, 20 का एरा, 21 का एरा। चलो कोई बात नहीं, ये प्रीवियस ईयर लिख लो ना क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए टोटल रिसीव्ड, मैं हर क्वेश्चन में लिख देता हूं, ठीक है, ताकि सोचते समय भी दिक्कत ना हो, सोचते समय भी दिक्कत ना हो, मैं गलत सोचूं भी ना।
सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट मतलब साल के अंत तक 31 मार्च 2019 वर्ष 35,000 रुपए। देख लो भाई 35 आउटस्टैंडिंग था पिछले साल, जिसमें से 20 मिल गया। अच्छी बात है, हमें तो कोई मतलब ही नहीं है इससे, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। 5,000 वॉज नॉट रिकवरेबल, 5,000 नॉट रिसीवेबल है, तक 5,000 रिसीव नहीं हुआ है। ओहो लॉस हो गया है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। 5,000 लॉस हो गया तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड चला जाएगा। ठीक है, अब समझना, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं। समझो 35 टोटल मिलना था, 20 मिल गया है रिसीव्ड, 5 डूब गया, तो बचा कितना 10,000। ये प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग अभी भी बचा हुआ है। टोटल 35 मिलना था, 20 तो मिल गया है, 5 डूब गया है, तो डूबने वाले को मरना है, तो टोटल कितना बचा 10। इसको मैं इनको उससे बताऊंगा अकाउंट से। हैंस इट इज टू बी रिटर्न ऑफ, हाँ ठीक है हटा। ऑन दैट डेट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, जो एडवांस में रिसीव हुआ है फॉर द ईयर एंडिंग, इस साल के लिए जो एडवांस में मिला, ये नहीं बोला इस साल के एंड में एडवांस मिला है, इसने बोला इस साल के लिए जो एडवांस मिला है वो है तुम्हारा 20,000 रुपए, हमने 20,000 जोड़ दिया। सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग, स्टिल मतलब अभी भी बचा हुआ है, एज एट 31 मार्च 2020, एज एट मतलब साल के अंत तक, इस साल के अंत तक 60,000 का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। ये बावड़िया, हमने पहले निकाल लिया। 10,000 तो पिछले साल का है, तो करंट ईयर कितना हो गया, इजी इजी हो गया बेटा। नाउ इफ यू वांट टू क्रिएट अकाउंट, तो अकाउंट में क्या करना होता है, अकाउंट में ना तुम्हें सब लेना पड़ता है। अकाउंट इसलिए मेरे को थोड़ा पसंद नहीं है, अकाउंट में तुम्हें ये भी लेना पड़ता है कि भाई ये 50,000 हो गया, 3,50,000 रुपए, ठीक है, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। उसके बाद जो राइट ऑफ करोगे वो यहां पर कर दोगे, ठीक है, ये वाला अमाउंट है ना ये यहां पर लिख दोगे पूरा 35, फिर वो रिसीवेबल रिसीव्ड वगैरह कुछ नहीं, वो सब ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, वही बिगिनिंग एंडिंग वही सब चीजें तुम यहां पर लिख दोगे। समझ में आ गया, क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है बालकों आज के बाद सब्सक्रिप्शन में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, अगर दिक्कत होगी तो वापस इस वीडियो को देख लेना। ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, कल एग्जाम है, जस्ट गो फॉर द एग्जाम एंड डू योर बेस्ट। मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। टिल देन बालकों कीप ऑन वाचिंग, बाय बाय, नमस्कार।